ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने वाली है। गोलियां लगने की वजह से फिरोज की हालत बेहद खराब हो जाएगी और दूसरी तरफ शहराम को होश आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। शहराम और फिरोज वलीमे की तैयारियों के लिए आपस में मिलते हैं, लेकिन अचानक वहां शांजे का एक्स हस्बैंड रेहान पहुंच जाता है। रेहान पहले से ही शहराम से बहुत नफरत करता होगा। जैसे ही वह शहराम और फिरोज को साथ देखेगा, वह अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देगा। इस हमले में शहराम बुरी तरह घायल हो जाएगा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू करेंगे। लेकिन डॉक्टर कहेंगे कि हालत बहुत नाजुक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बस दुआ करे। शहराम की पूरी फैमिली अस्पताल में परेशान खड़ी होगी। जैसे ही दानिश जहेनिया को बताएगा कि शहराम को गोली लगी है, वह तुरंत अस्पताल पहुंच जाएगी और रोते हुए शहराम से बात करने की कोशिश करेगी। वह कहेगी, शहराम, आपकी जेनिया आ गई है, आंखें खोलिए। ये सब दानिश भी देख रहा होगा। जेनिया रोते हुए कहेगी, शहराम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये सब सुनकर दानिश का दिल टूट जाएगा। वह जेनिया को वहां से ले जाएगा, लेकिन जब जेनिया लगातार शहराम के लिए रोती रहेगी तो दानिश गुस्से में कहेगा, अगर इतनी ही मोहब्बत है तो जाओ, उसी के साथ रहो। अगर शहराम मर भी गया तो मेरे पास वापस मत आना। मैं तुम्हें अपने होशो हवास में तलाक देता हूं। इतना कहकर दानिश जेनिया को तलाक देकर वहां से चला जाएगा। घर पहुंचकर सीरत बेगम अपनी बेटी जेनिया पर बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन जेनिया रोते हुए कहेगी कि वह शहराम के बिना नहीं रह सकती। दूसरी तरफ यह सदमा सीरत बेगम के लिए भी बहुत बड़ा होगा। पहले ही अपने परिवार की परेशानियों से टूटी हुई सीरत बेगम इस खबर के बाद अपनी मानसिक हालत पर काबू नहीं रख पाएंगी और लगभग पागलों जैसी हो जाएंगी। उधर फिरोज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होगा। उसकी मां बार बार शांजे को दोष देती रहेगी और कहेगी, इस मनहूस लड़की की वजह से मेरे बेटे की यह हालत हुई है। काश यह शादी कभी न हुई होती। वह फरियाल को भी जिम्मेदार ठहराएगी और कहेगी कि अगर उन्होंने मिलकर फिरोज को अपने जाल में न फंसाया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। फरियाल उसे समझाने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानेगी। सभी लोग अल्लाह पर भरोसा रखने की बात कर रहे होंगे कि तभी डॉक्टर बाहर आकर बताएंगे कि शहराम के शरीर से गोलियां निकाल ली गई हैं और कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। यह खबर सुनकर सभी के चेहरे पर थोड़ी राहत आ जाएगी। वहीं पुलिस रेहान को गिरफ्तार कर लेगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। लेकिन परेशानियां यहीं खत्म नहीं होंगी। लगातार तनाव और सदमे की वजह से फरियाल की तबीयत भी बिगड़ जाएगी। डॉक्टर उसे आराम करने और घर जाने की सलाह देंगे। डॉक्टर कहेंगे कि इतना ज्यादा तनाव उसके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मगर फरियाल रोते हुए कहेगी, मैं शहराम को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आएगी। डॉक्टर अचानक बाहर आकर बताएंगे कि फिरोज की हालत बेहद नाजुक होती जा रही है और उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर कहेंगे, अब सिर्फ दुआ ही उसे बचा सकती है। ये सुनते ही अस्पताल में मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे और